यूट्यूब पे लगा के सॉन्ग्स वो स्लो करके फिर उसके ऊपर स्टेप्स फॉलो करते करते तो समझ सकते हैं हम भी। क्लासेस का भी भाई मतलब मेरे पापा ने मना कर दिया बॉलीवुड क्लासेस। वो बोले क्लासिकल सीखो। मेरा था मुझे बॉलीवुड लगाना है। हमारे इसके ऊपर डिबेट्स तो कभी क्लास लगाया ही नहीं बॉलीवुड का। तो मैंने वो एबीसीडी देखी तब से भाई तब से सभी डांसर मुझे अब ऐसा मेरा ड्रीम था कि यार इनकी जो मूवीज चल रही ना एक मूवी में तो भी साइड रोल का तो भी चांस मिले, एटलीस्ट बैक डांसर का तो भी चांस मिले। दादी बोली सो जा मुंजा आया। मैं, ये कौन है भाई? मुझे ये मुंजा कौन भाई? हाँ मैं कंफ्यूज। लाइक कि सो जा, बिल्कुल पूछना नहीं सवाल, सो जा। मैं सोई, फिर भी मुझे आ ही रहे और बहुत पास भी आए तो मैं दादी को सब पकड़ा ऐसे जोर से और दादी बोली दादी मैं मर जाऊंगी, मेरे को डर लग रहा है। बहुत पास आया ये साउंड। दादी बोली कि सो जा, आंखें मत खोल, कुछ भी मत बोल, सो जा। हाय मृदुमय। हाय। कैसे हो आप? बढ़िया। तो सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट में हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी गेस्ट क्या करती है। तो आप आपका इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। सो करंटली आई एम डूइंग फैशन मॉडलिंग। मेरा एजुकेशन चल रहा है फर्स्ट ईयर आर्ट्स। तो मॉडलिंग चल रहा है मेरा 2016-17 से और अभी तक थोड़ा चल ही रहा है और अभी फिलहाल एक्टिंग में भी एंटर किया है। ओके, मतलब मॉडल के साथ आगे भी स्टेजेस में जा रहे हैं। अब एक्टिंग ड्रीम इज अबाउट टू गो इन बॉलीवुड एक्चुअली। ओके, नाइस, ग्रेट ग्रेट। हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ बैठे हैं फिलहाल, अपकमिंग सेलिब्रिटी। नाइस। ओके, तो स्टार्टिंग में मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे मतलब क्या क्या चीजें आपको पूरा चैलेंजिंग लगा कि मॉडलिंग करने की ये कंफर्ट जोन के बाहर है, शायद इसको ब्रेक करना? जी मतलब 2016-17 में संगमनेर में रहती थी। तो इट्स काइंड ऑफ गांव टाइप सिटी और उधर से बहुत कहते हैं ना खुले ख्याल वाले लोग तो रहते नहीं है। तो मैं दादी के पास में रहती थी वहाँ। तो मेरी मम्मी मेकअप आर्टिस्ट है तो वो मेरा मेकअप वगैरह करती थी। तो वहाँ से मेरा मॉडलिंग काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ। तो चैलेंजिंग यही था कि जो आउटफिट्स रहते हैं या फिर कुछ चीज़ें वो थोड़ी बहुत कि ये कैसे पहनना है, वो क्या है, स्टाइलिंग वगैरह। स्टार्टिंग में सब कहते हैं वो एरा ही टिकटॉक का था तो पूरा क्रिंज एरा में घुसी थी। बट इतना भी चैलेंजिंग क्योंकि मम्मी का पूरा सपोर्ट था। तो जैसे बहुत स्ट्रगल आया ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। स्ट्रगल था थोड़ा थोड़ा बीच में बट बहुत ही बड़ा ऐसे एकदम से बाहर निकल सके ऐसा कोई तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक। और जब स्टार्टिंग किया आपने तो शूट मतलब फोटो शूट होते थे या सीधा मतलब मॉडलिंग कोई मतलब जो कंपटीशन होते हैं फैशन शो वगैरह फोटो शूट से स्टार्ट किया था? और बाद में आपको पता कैसे चला कि आप एक एक्टर भी बन सकते हैं अच्छी? क्योंकि देखा जाए कि बहुत सारे मॉडल है जो मॉडलिंग तो अच्छी कर लेते लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। मैंने 2017 में एक वर्कशॉप ज्वाइन किया था नासिक में, नाट्य संस्कार करके। तो वो एक एक्ट के लिए मैंने वहाँ पे किया था। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एक्टिंग वगैरह तो मेरी एक्टिंग इतनी भी अच्छी ऐसा नहीं कह सकते है, बिगिनर टाइप एक्टिंग थोड़ा बहुत है। तो वहाँ पे मेरा एक्ट हुआ था जिसमें सब एनिमल्स बने थे। तो वहाँ पे थोड़ा डायलॉग्स वगैरह वगैरह सब वो सब हुआ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑडिशंस वगैरह एडवर्टीजमेंट के लिए उसके लिए और फिर पैजेंट में एंटर किया। तो फिर ब्यूटी पैजेंट्स का अलग मॉडलिंग होता है। मॉडलिंग में भी बहुत सारे टाइप से वो समझ में आया बाद में कि पैजेंट्स अलग होते हैं, कैटलॉग शूट अलग होता है, ऐसे फ्रीलांसिंग मॉडलिंग अलग होता है, रनवे मॉडलिंग अलग होता है। इसमें बहुत टाइप्स है। तो वो कौन सा टाइप चूज करना है वो धीरे धीरे आगे गया। ओके, अभी आप कौन से वाले फ्रीलांसिंग है थोड़ा बहुत। मैं कैटलॉग भी करती हूँ, मैं पैजेंट ब्यूटी पैजेंट्स भी करती हूँ, मैं नॉर्मल मॉडलिंग जो जहाँ पे आके मॉडल्स वगैरह बनते हैं वहाँ वैसे। मुझे एक्चुअली मेरा मेन तो रनवे मॉडलिंग था जो वॉक करेंगे रनवे पे, बट उसके लिए हाइट लगती है जो मेरे पास नहीं है। एक 2 इंचेस कम पड़ रहे हैं। हाँ, कम पड़ा थोड़ा। They need 5'7" plus and I'm 5'5". ओके, So I'm going to gym every day. फॉर एक होप है मेरे पास कि एटलीस्ट 5'6" भी हो जाए तो भी पूरे टाइम्स के लिए तो भी एटलीस्ट वॉक कर सकूं क्योंकि वहाँ पे 5'6" चल जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब आप अपना करियर बहुत एक्सपांड करना चाहती है इसी फील्ड में आप आपका बहुत बड़ा डोमेन देख रही है कि आप आगे जाके इसमें ही बहुत कुछ कर देगी। एजुकेशन का आपको उसने की पढ़ाई वगैरह कुछ करना नहीं है? मेरे बहुत चेंज हो चुके हैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। मेरे सबसे पहले मुझे एनिमल्स का डॉक्टर बनना था क्योंकि मेरे पास एक कैट थी
एंड शी डाइड एक्चुअली। हाँ, तो डॉक्टर्स ने भी ऐसे मतलब तो बहुत वो हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं कि क्या क्या हुआ था, बट शी वॉज सो सिक एंड शी डाइड। तो मुझे ऐसा हुआ कि वो बने, तो इसीलिए मैं पढ़ाई वगैरह भी की, बट मुझे बाद में समझ आया कि साइंस अपने हाथ में नहीं है, साइंस दूर दूर तक नहीं है, तो वो नहीं करना है। तो बाद में फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर में गया, फिर ऐसा बहुत चेंज होते होते एयर होस्टेस तक भी पहुंच गई थी मैं, कैबिन क्रू। क्या बात है। बट ये टैटूज निकाल लिए तो अलाउड नहीं होता, तो वो ऑप्शन तो स्किप हो गया मेरा। तो अभी घूम फिर के मेरा आया है बीए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, अच्छा आप साइकोलॉजी कर रहे हो। फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया था साइकोलॉजी। क्या बात है, साइकोलॉजी मतलब। आई वाज एक्चुअली मेरी एडमिशन हो गई थी एमआईटी पुणे में फिल्म मेकिंग के लिए। ओके। तो बट मेरे पापा ने कहा कि ये इतना उसके लिए अटेंडेंस लगेगा, सब लगेगा, तो तू मॉडलिंग कर रही है ना, मॉडलिंग एक्टिंग, तो तू वहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दे रही, तो पढ़ाई में क्यों घुसना है। तो घर वाले ऐसे अपोजिट में खुद पढ़ाई में घुसने को ट्राई कर रहे, घर वाले कह रहे हैं कि क्यों, मतलब कुछ तो शादी डिग्री कर और साइड बाय साइड ये चलने देना पूरा। तो वो डबल एफर्ट हो जाता कि फिल्मिंग भी कर रहे हो, मॉडलिंग भी कर रहे तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के वक्त ही बता दिया था कि आपको पूरा अटेंडेंस याद देना पड़ेगा, आपके मॉडलिंग के असाइनमेंट जो कुछ भी होंगे सैटरडे संडे आप करो, बीच में नहीं ले सकते, और अगर बीच में बड़ा प्रोजेक्ट आया तो फिर कैसे, उनका अटेंडेंस वो पहले रिपोर्ट लिखो, फिर उनको फिर पहले नोटिस। बहुत झंझट है, बहुत ही ज्यादा झंझट है। आपने मतलब आप नासिक में रहते हो, आपका कॉलेज भी नासिक में है, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि अपन ने थोड़ा बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, बाहर की दुनिया, मतलब हॉस्टल में रह के कुछ चीजें वो करके, या फिर जो नॉर्मल स्ट्रगल होता है जो एक स्टूडेंट के लिए कॉलेज लाइफ में, आपको लगा नहीं कि मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत ट्राई किया पुणे में। मेरी एक दोस्त थी, उसका पीजी था, तो वहाँ पे पीजी में वो रहते थे, तो मैंने वहाँ पे मेरे शूट के टाइम पे 5 दिनों के लिए पीजी में रही। तो मुझे समझ में आया कि मेरे कंफर्ट जोन के बहुत बाहर है ये चीजें, और बचपन से ऐसे घर में महारानी की तरह जीने की आदत, तो फिर वो एकदम सूट ही नहीं हुआ। बट कैसा कि मुझे एक्सप्लोर करना बहुत, मतलब मुझे चाहिए था कि मैं कभी हॉस्टल में रहूं सब दोस्तों के साथ, जो लोग कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, जो छिछोरे की तरह, या फिर 3 इडियट्स वगैरह, वो जो सब लोग अभी रील्स में आते रहते हैं, तो मैं ऐसे देखती रहती हूँ। हॉस्टल लाइफ मेरे पास है नहीं, तो सोचा कि कर सकते हैं, बट फिर मेरा है भी कि मेरे को कंफर्ट जोन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए थोड़ा। अच्छा ये सारी चीजें आप एक्टिंग में कर लेना, फिर हॉस्टल कॉलेज लाइफ अच्छी स्क्रिप्ट मिले वहां पे कर लेंगे, हॉस्टल कॉलेज लाइफ वहां पे कर लेंगे। रियल लाइफ इज सो डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। हमने स्टार्टिंग से मतलब वो अच्छी वाली वाइब लेके जिंदगी जी है, कि इट वाज लाइक कि फैशन मॉडल, फिर आपने बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया एक्चुअली कि मुझे ये सारी चीजें करनी है। कुछ लोगों को मतलब बहुत टाइम लग जाता है। मेरे स्कूल्स में बहुत एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस आए फैशन मॉडलिंग को लेके। तो एक टाइम था जब 8th स्टैंडर्ड में मैं फैशन मॉडलिंग का मेरा स्कूल का फर्स्ट डे मिस करके, मैं उस दिन मेरा शूट था, पूरा लहंगा ब्राइडल शूट था मेरा, तो मैं फर्स्ट डे स्कूल में नहीं गई, मतलब इतना प्रायोरिटी मेरा मॉडलिंग के लिए था। उसके बाद मेरे स्कूल में थोड़ा उसको लेके झिकझिक हुआ, क्योंकि मैं पहले सेमी इंग्लिश में थी और फिर मेरा मराठी में ट्रांसफर हो गया पूरा। अरे हाँ, तो ये तो मतलब बहुत हार्ड। तो हाँ, तो फिर मराठी में हुआ, तो फिर हर बार इंग्लिश और मराठी ऐसे बुक साइड में ले लेके बैठना पड़ता था कि ये इधर से ट्रांसफर करो, उधर से ट्रांसफर करो, ऐसा। तो 8th स्टैंडर्ड में मुझे साइंस को बैक लग गया, बैग लग गया। ओके। 8th स्टैंडर्ड में साइंस की मुझे रिटर्न देनी पड़ी, क्योंकि वो मार्क्स ही उतने नहीं आए। तो फिर स्कूल में थोड़ा वो उसके ऊपर लेके झिकझिक हुआ कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इतने जल्दी इतनी कम उम्र में मॉडलिंग कर रही हूँ वगैरह। तो स्कूल वालों ने मेरे घर पे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया कि नहीं, अभी जरूरत ही क्या है, पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसा ऐसा। तो मेरे घर पे उसके ऊपर लेके थोड़ा बहुत कलेश हुए स्टार्टिंग में, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही थी मेरे से। और मैं जब संगमनेर में थी तब मेरे दादा दादी, मतलब मेरे दादा एक्चुअली ये टीचर थे स्कूल में, तो वो मेरे पढ़ाई लेते थे अच्छे से, और तब मैं अच्छी खासी टॉपर थी स्कूल की। यहाँ आने के बाद जो स्कूल लाइफ एंजॉय करी मैंने, तो क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं ऐसे एंजॉय करने जैसा, सब ऐसे बच्चे भोंदू बच्चे भरे थे मेरी क्लास में। तो यहाँ पे आके मैंने एंजॉय किया मेरा क्लास। तो फिर वो रीजन था ही नहीं कि मॉडलिंग की वजह से पढ़ाई नहीं होती थी। एक्चुअली मेरा क्लास ही अतरंगी था कि पढ़ाई छोड़ के मैं क्लास में ध्यान देती थी कि क्लास में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, मजाक मस्ती। तो उसको लेके फिर मॉडलिंग मेरा बीच में बंद हो गया। तो मैंने बाल भी, मेरे इतने बाल थे तो मैंने इतने कर दिए बॉय कट पूरा, क्योंकि फिर कुछ असाइनमेंट से ना आए तो फिर ऐसा मन होता था कि यार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चलता है। बट बाल काट दिए तो उसके बाद आने ही बंद हो गए। 1-2 आए तो
तब मेरे एग्जाम्स है, I was like, नहीं। लेकिन ये चीज अच्छी हुई, शायद मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको पता चल गया कि पढ़ाई में इतना तो करना नहीं, हाँ, कम मार्क्स है वो भी अच्छा होगा कि भाई। घर वालों ने गिव अप कर दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि इसका कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहा था, मॉडलिंग में इसको मिल रहा है, क्योंकि कह रहे लोग कह रहे कि फेस यूनिक है या फिर अच्छा कोऑपरेट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो घर वाले भी लाइक कि ठीक है यार, यहाँ पे हो रहा है, अर्निंग भी अच्छा खासा हो रहा है, तो फिर पढ़ाई में क्या। और मेरे पापा का कहना है कि जो आप एजुकेशन करते हो डिग्री, उसमें आप कभी आगे नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। लाइक इसमें साइंस लेके फिजिक्स में किया है आई गेस, और उनका हिस्ट्री भी है, बहुत कुछ किया है उन्होंने। इंजीनियरिंग भी कर रहे थे बट छोड़ दी शायद। और मेरी मम्मी का एलएलबी हो गया, बट शी इज इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट। माय फादर हैज अ कैफे एंड ऑल। तो वो जो चीज आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें आगे होता ही है, ऐसा कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है वो जो अपन लिख के हाँ, कि भाई ये तो होना था। ये तो प्लान ए तो मेरा मॉडलिंग है, प्लान बी पढ़ाई तो उसमें देख लें। बैकअप के लिए रखा है साइकोलॉजी, क्योंकि उसमें स्कोप तो है फिलहाल। भाई साइकोलॉजी कर रही है, देख ले, सीख ले। इसको भी साइकोलॉजी लेनी है अभी। और ठीक है, आपकी जर्नी अच्छी थी, लेकिन रियल वर्ल्ड भी यही है ना कि तुम कितना भी एजुकेशन कर लो, तुम्हारा जो स्किल है उससे तुम ज्यादा लेजेंडरी इंसान बन सकते हो। स्किल्स के ऊपर ही है सब। पूरा स्किल्स के ऊपर है। और आपने बहुत स्टार्टिंग मतलब बहुत अर्ली एज में ये सब अडेप्ट कर ले, इसकी वजह से कैसा होता है कि मॉडलिंग में भी जो जो लड़कियों के फेस बहुत अच्छे होते हैं, जो दिखने में खूबसूरत होती है, हर वो लड़की मॉडल नहीं बन पाती, क्योंकि उसके लिए भी स्किल्स लगता है, पढ़ाई लगती है बहुत सारी, कि कहाँ कैसे रहना है या फिर कहाँ कैसे पोजिंग का होता है बहुत कुछ। मॉडलिंग में बहुत चीजें हैं, जो आजकल सब इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जो सब लोग मॉडलिंग में घुसे पड़े हैं अभी। हर कोई आके फोटोशूट्स कर रहा है, ये कर रहा है, बट दे आर नॉट मॉडल्स, दे कैन नॉट बी। अगर आपको करना है तो ट्रेनिंग लो अच्छे से, उसके ऊपर पढ़ाई करो, रिसर्च करो और फिर करो। मतलब जो मॉडल्स इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ऐसे डायरेक्टली आके जंप करोगे, बोलोगे हम फैशन मॉडल्स हैं, दे आर नॉट। तो क्या वो 2-3 चीजें जो एक बिगिनर लेवल का जो फैशन मॉडल है उसमें होने चाहिए, वो स्किल्स? स्टार्टिंग में थोड़ा सोशलाइज करो, थोड़ा सा मतलब जहाँ पे जरूरत है वहाँ सोशलाइज करो, ट्रेनिंग लो अच्छी मॉडलिंग की। ट्रेनिंग इज मोस्ट, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आप बॉडी पोस्चर कैसे रखें या फिर पोज कैसे करें, वॉक कैसे करें, और प्रोफेशनलिज्म कैसे रखें। कि कोई भी ऐसे आज अगर अच्छा दिख रहा है, फिर आईने में देखा कि अरे यार बहुत अच्छा फेस है, स्ट्रक्चर है, बॉडी वीडी है, मस्त है, चलो मॉडलिंग में घुसते हैं, और खड़ा कर दिया आपको उस कैमरा के सामने। कुछ लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं, बोले पोज करो, क्या करेंगे, ये क्या उसमें एक ही वेरिएशंस में यहाँ पे बैठे बैठे मैं 20 पोजेस कर सकती हूँ, बैठे बैठे। खड़े होने के बाद तो अलग बात है, उसके लिए ट्रेनिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर स्टार्ट करना है मॉडलिंग तो ब्यूटी पेजेंट्स से स्टार्ट करो थोड़ा बहुत। यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट्स में लोग फोटोग्राफर्स को अप्रोच करो, हाँ उनके लिए, या खुद का पोर्टफोलियो मेन बनाओ, फोटोग्राफर्स को अप्रोच करो कि कोलैब करे ऐसा वैसा, उनको बताओ कि मैंने पहले क्या वर्क किया है क्या नहीं। और कुछ एप्स है, इन्फ्लुएंसिंग से स्टार्ट कर सकते हो, बट फिर उसमें भी थोड़ा अच्छा वर्क करे तो फिर आगे फैशन मॉडलिंग होता है। कुछ एप्स में जहाँ पे आप कोलैबोरेशन में प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जैसे मैंने किया था, ओपा करके ऐप है, वहाँ पे मैंने वहाँ से मैंने कुछ स्टार्ट किया, तो इन्फ्लुएंसिंग वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। प्रोडक्ट्स मेरे को आते थे तो मैं उसके ऊपर रील्स वगैरह बना के शूट वगैरह करके पोस्ट करती थी, और वैसा मेरा चल रहा था। तो अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर वो बंद कर दिया मैंने पार्ट टाइम वाले। ओके, तो ये थी आपकी फैशन की जर्नी। अभी मतलब आप क्या सोचते हो कि आप कितने टाइम में कितना कुछ कर लोगे? मतलब आप अपने 3 महीने में, अगले 3 महीने में आप अपने आप को कहाँ देखते हो अभी के कंपेयर टू? एक्चुअली आई एम मैनिफेस्टिंग राइट नाउ कि ये 2024 खत्म होने से पहले मुझे मेरा डेब्यू होना चाहिए। सो मेरा अभी 2 मराठी मूवीज का ऑडिशन हुआ है, एक के लिए तो शॉर्ट लिस्ट हो गया है, दूसरे के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हो गया है। Congratulations. थैंक यू। बट ऑडिशन, दूसरे इसके ऑडिशन चल रहे हैं, एक इसमें पूरा फिक्स ही हो गया है। मतलब उनका है शॉर्ट लव स्टोरी, छोटी फिल्म है, बट एटलीस्ट डेब्यू हो जाएगा ऐसा। ओके, तो मेरा तो वो है कि इस साल मुझे एक फिल्म में फीचर तो होना ही है, मराठी दोनों में से कोई एक भी, या फिर दोनों में, या फिर कैसे, वो मैनिफेस्टेशन चल रहा है मेरा पूरा। और मॉडलिंग के भी जरा आउटसाइड के लेने हैं,
एक्चुअली असाइनमेंट्स वगैरह। मुंबई पुणे ऐसा, हाँ नासिक में चलते रहते, पुणे में भी चलते रहते हैं। मुंबई से अभी तक ज्यादा नहीं आए, तो मुझे मुंबई में मेन सोशलाइज करना है। तो मुंबई तक पहुंचे नहीं, उससे पहले दुबई पहुंच गए थे। तो 2021 में मुझे एक्चुअली स्कॉलरशिप टाइप हुआ था मेरा मेकअप और मॉडलिंग का, तो दुबई में, तो इसमें भी स्कॉलरशिप रहता है? हाँ क्या बात है। तो दुबई गई थी मैं उसके लिए, तो वहाँ पे मेरा शूट था मॉडलिंग का और मेकअप भी सीखने के लिए, तो फिर दोनों मेरे साथ। तो मुंबई से पहले दुबई पहुंच गए हम, तो मुंबई अभी तक पहुंच नहीं रहे, मुंबई पहुंच रहा है मेन। रिवर्स हो गया सर। रिवर्स हो गया थोड़ा। ओके, और ठीक है, आपकी जर्नी तो बहुत बढ़िया रही और मैं तो बड़ा बहुत इंस्पायर हुआ कि एट द एज ऑफ 19 आपने 50,000 माइलस्टोन हासिल कर लिया। लेकिन क्योंकि कुछ लोग रहते हैं कि उन्होंने बहुत पहले फिगर आउट कर लिया था कि करना तो है लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, और वन ऑफ द रीजन द मेन थिंग इज कि सपोर्ट होना इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी मतलब कुछ कुछ होते भी मॉडल्स जो उनके अंदर बहुत कैपेसिटी होती है, बहुत रहता है कि कर सकते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बट पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा ना, तो छुप छुप के कितना करेंगे, कितना टाइम करेंगे, नहीं कर सकते। और मॉडलिंग इज लाइक कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, थोड़ा बहुत लगता है, तो उसमें तो हो जाता है। सपोर्ट होगा तो भाई दुनिया जीत लोगे, नहीं होगा तो फिर छुप छुप के जीतोगे, बट जीतोगे अगर उतना रखते हो। और टाइम भी लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा विदाउट सपोर्ट। हाँ, जैसे कि अभी एक है बॉलीवुड में, फिल्मी कुड़ी नाम है उसका, आई मीन इंस्टा आईडी फिल्मी कुड़ी है, तो वो घर से भाग के आई है एक्टिंग के लिए, और अभी बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। मतलब अभी उसका हॉस्टल में कुछ, तो हॉस्टल करके, गर्ल्स हॉस्टल करके एक सीरीज है, उसमें वो एक्ट कर चुकी है। गर्ल्स हॉस्टल या हॉस्टल डेज? गर्ल्स हॉस्टल, ओके, ये हिंदी सीरीज है वो बहुत बहुत नोन है, फिल्मी कुड़ी नाम है उसका। वो घर से भाग के आई है एक्टिंग के लिए। कियारा आडवाणी के पेरेंट्स ने भी तो मना कर दिया था एक्टिंग के लिए, बट वो थोड़ा बहुत टाइम लगा, बट किया हो गया उनका। हर्षवर्धन रानी का भी सेम था, सनम तेरी कसम वाला एक्टर, वो बढ़िया लगते हैं बहुत। मतलब उनका स्ट्रगल, मतलब उनका इज लाइक कि उन्होंने मुंबई में रह के कुछ 10 साल दूसरे काम कर दिए और बाद में जाके पता चला कि उनको एक्टिंग भी आती है, मतलब कर सकते हो। और एक ही फिल्म बनाई उन्होंने स्टार्टिंग में जो हिट हुई, बहुत इसलिए कि हर बार मतलब रोज देख सकता हूँ वो वाली मूवी में। इट्स रियली अमेजिंग मूवी और बढ़िया है। मतलब करियर करना है तो करना है, बाकी चीजें तो नहीं देखने हैं। ओके, तो ये हो गया फैशन का। डांसिंग के बारे में बात करते हैं अभी। कब से कर रहे हो डांसिंग? डांसिंग मैंने 5th स्टैंडर्ड में कथक का क्लास लगाया था, तो 1 साल कथक किया, बट जब एग्जाम्स थे तब मैं संगमनेर भागती दादा दादी के पास। छुट्टियाँ थी इसीलिए, जिससे छुट्टियाँ स्टार्ट होती थी मैं भाग जाती थी संगमनेर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे दोस्त थे, सब थे। नासिक में पहले दोस्त नहीं थे, कोई भी किसी से जमती नहीं ज्यादा, और वहाँ पे तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वहाँ पे भाग जाती थी बार बार, कुछ भी हुआ चलो संगमनेर। तो वो मेरी एग्जाम तो नहीं हुई, तो आज अभी अगर एग्जाम दी होती तो अच्छा खासा होता मेरा, बट उसकी वजह से ना तो आप क्लासिकल सीखते हो ना, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। एक्सप्रेशन, बॉडी मूव्स वगैरह, जो अभी तो मेरा बैले वगैरह भी थोड़ा बहुत आता है। अच्छा बैले भी किया आपने? बैले नहीं किया है, घर पे सीख रहा आता है। बाकी जो बॉलीवुड डांसिंग जो है घर पे सीखी मैंने, पूरा यूट्यूब पे लगा के सॉन्ग्स, वो स्लो करके फिर उसके ऊपर स्टेप्स फॉलो करते करते समझ सकते हैं हम भी। क्लासेस का भी भाई, मतलब मेरे पापा ने मना कर दिया बॉलीवुड क्लासेस, वो बोले क्लासिकल सीख। मेरा था मुझे बॉलीवुड लगाना है, हमारे इसके ऊपर डिबेट्स, तो कभी क्लास लगाया ही नहीं बॉलीवुड का। तो घर में डांस देखते देखते सीखा, फिर थोड़ा बहुत आने लग गया। स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं आता था, फिर अभी वर्कशॉप पे जाने शुरू किया मैंने, जो नासिक में होते हैं, पुणे मुंबई, जो अभी फिलहाल चल रहा है ट्रेंडिंग, जो इंस्टा पे देख रहे हो रील्स पे, डांस के वर्कशॉप होते हैं। तो वो वैसे वर्कशॉप भी मैं गई, तो मैंने सबसे बड़ी छलांग लगाई जहाँ पे नहीं जाना था, संकेत पांचाल के वर्कशॉप पे, जिनका डांस फॉर्म बहुत हार्ड है, मतलब बहुत फास्ट और बहुत हार्ड है। तो बेसिक से स्टार्ट करना, तो मैंने सीधा एडवांस में जंप मारा और मेरा फर्स्ट इसमें हालत खराब, बट फिर बाद में ठीक है यार, वो कर सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन कर सकते। हाँ, टाइम लगेगा तो कर सकते। ओके, आप कौन सा डांसर सबसे ज्यादा पसंद है? मेरा हिप हॉप डांसर ऐसा तो चलो ऑप्शन दे देते। ऑप्शंस ज्यादा
डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जो ऑडियंस को पता है उनको लेके नाम। डांस प्लस के पुनीत सर, धर्मेश सर, राघव या नीति मोहन? धर्मेश। धर्मेश सर, ग्रेट ग्रेट। राइट पॉप वगैरह हाँ भाई, वो जब मैंने वो एबीसीडी देखी तब से भाई, तब से सभी डांसर मुझे। अब ऐसा मेरा ड्रीम था कि यार इनकी जो मूवीज चल रही है ना, एक मूवी में तो भी साइड रोल का तो भी चांस मिले, एटलीस्ट बैक डांसर का तो भी चांस मिले। बट उनके लिए, बैक डांसर्स के लिए भी बहुत प्रोफेशनल डांसिंग लगती है। मेरा दोस्त था एक, 3 साल से ट्राई कर रहा था उधर जाने का, मतलब उसने कंपटीशन की बहुत सारे, मतलब पहचान बने, फिर जाके अभी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है वो, और उसका डांस लेवल भी बहुत तगड़ा है। मतलब हम उससे सीखते हैं कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। तो या डांसिंग इज लाइक, और डांस में मजा भी बहुत। मजा है, थेरेपी है डांस इज थेरेपी। दुखी हो ना, दुखी हो या फिर रोना आ रहा है, कुछ हो रहा है, डांस करो। हंस लोगे भाई, डांस करो। डांस इज थेरेपी एंड गॉड। मतलब मेरे लिए वही है, कभी बुरा लग रहा है किसी चीज का या फिर थोड़ा सा लो फील हो रहा है तो गाना लगाया, डांस किया, अरे यार हो गया, क्लियर हो गया, क्या था, इतने सा चीज के लिए दुखी होना, डांस करो, ठीक हो जाओगे। रिसेंटली कौन से गाने पे डांस किया था? रिसेंटली वो रेस मूवी में टच में नहीं बड़ा चल रहा था वो। मराठी सॉन्ग्स और हिंदी सॉन्ग्स फॉर डांसिंग? हिंदी। ओके, हिंदी। हिंदी। मराठी में ना वो बीट्स है, मतलब कुछ है। कंटेम्प्रेरी डांस करना तो मराठी कर सकते हैं, जैसे कि सॉन्ग्स, सॉन्ग अभी इस पे कर सकते हैं, मन उधाने वाले ऐसे वगैरह। कंटेम्प्रेरी होगा तो मतलब जो स्लो है, जिसमें पूरा बॉडी मूवमेंट होता है, जो फील बाहर आता है, फील, हाँ, जिसमें स्टेप्स नहीं है, जिससे हम कंटेम्प्रेरी करते। कंटेम्प्रेरी भी एक्सप्लेन पूरा, जिसमें हैंड मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें एक्सप्रेशन बॉडी के थ्रू बाहर पड़ते हैं। कंटेम्पररी इज लाइक। और लिरिकल इज डांस फॉर्म के पूरा लिरिक्स पकड़ के पूरा फील आउट बाहर निकल गया वो। उसके लिए हिंदी एक्चुअली, एंड हिप हॉप करना है तो फिर इंग्लिश तगड़े, उनके बीट्स तो मतलब क्या बात है। हिप हॉप इज लाइक कि हार्ड है, बट जब करते हैं ना मजा आता है। और जब आपको समझता है ना कि ये आ रहा है, ये फुट स्टेप्स आ रहे हैं या फिर ये जो बीट्स है वो पकड़ते आ रहे हैं, तो फिर जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो मजा आता है कि भाई आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट। लाइक डांसिंग एंड फैशन इज नाउ ओवर। अच्छी वैल्यू गेम की ऑडियंस ने, मैंने भी, कि फैशन में इतनी सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इट्स ओनली 20%। इट्स ओनली 20%, फिर भी बहुत बहुत सारी चीजें लगी कि इससे निकाल पाएंगे, सीख सकते हैं। और क्या बताना चाहेगी और फैशन या मतलब बिहाइंड द सीन्स, थोड़ा डार्क साइड ऑफ फैशन मॉडल? एंड डार्क साइड मतलब ऐसा मुझे तो अभी तक इतना कुछ हार्ड मेरे लिए आया ही नहीं है। एक्टिंग के इसमें आया है, जो मेरे 2 म्यूजिक एल्बम्स हुए, तो उसमें से जो म्यूजिक एल्बम के जो डायरेक्टर थे, मैं नाम तो नहीं लूंगी, बट वो ही इज फ्रॉम माय बिल्डिंग, एक्चुअली मेरे बिल्डिंग में ही रहता है एंड ही इज बेसिकली इंजीनियर। बट उन्होंने फिर डायरेक्टिंग पता नहीं क्यों ऐसा स्टार्ट किया, और फिर वहाँ पे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं किया, मतलब ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं। और एक्सपेक्ट करते थे कि कम पैसों में काम करके दे। हमारा शूट भोपाल में था, तो भोपाल शूट करने गए थे म्यूजिक एल्बम का, बट देयर ही वाज सो रूड विथ मी एंड कुछ चीज़ें, मतलब उन्होंने फर्स्ट डे एक्चुअली मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं चेंज करके आओ वगैरह, तो बट आई सेड कि नहीं, मैं अभी नहीं कर सकती। हम अपना शूट अगर नेक्स्ट डे है तो मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ, बट मैंने ये आउटफिट्स लाए हैं। तो ही वाज लाइक नहीं पहन के दिखाओ, नहीं पहन के दिखाओ, एंड इट वाज व्हाइट। सो आई वाज बिट स्कैर्ड कि नहीं यार, नहीं अभी नहीं पहन सकती, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो थोड़ा बहुत हुआ तो मैंने उनको बोल दिया फट से सबके सामने कि सर मेरे पीरियड्स चालू है, आई कांट चेंज, जो है मैंने आपको आउटफिट्स दिखाए हैं, क्लियर बोल दिया। बट ही गॉट ऑफेंड कि भाई सबके सामने कैसे बोल दिया, ये बंदी ने पीरियड चालू वगैरह से कैसे बोल सकती है। तो ये सेड कि इससे अच्छा लड़की को लड़की बना के म्यूजिक एल्बम में ले लेते हैं, इसको क्यों लिया। तो फिर मेरा भी दिमाग खराब हो गया, तो मैंने ऊपर गई रूम में, मम्मी को बोला मम्मी मुझे नहीं करना। मम्मी भी क्या हो गया, मैं बोली मुझे नहीं करना, अपन अभी निकल रहे यहाँ से। तो फिर उन्होंने बात की, तो डायरेक्टर बोले कि नहीं ऐसे सबके सामने कैसे बात कर सकती है। तो वो थोड़ा ना हो जाता है कि अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते, या फिर
कुछ एक होते हैं थोड़े से सन की, हाँ, तो उनको बोला कि आप इतने कैसे, ऐसे कैसे सोच सकते हो, अभी तो सब लोग इतना ओपनली सोच रहे हैं तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इतने सबके सामने बोला ऐसा। भाई लोग एड्स कर रहे हैं सीधा, मैं तो ऐसे लगा के घूमी कि भाई मैं लेके आई हूँ, मेरे साथ है मेरा, लड़की है तो होगा ही ना, आपकी ब्रास टाइप दिख रही, भाई तू भी पहन के तेरी भी दिखी, ये तो बहुत हो रहा है। उनका तो वैसे था, तो वो मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस, और उसके बाद सबके ऊपर चिल्लाना, तो पूरा टीम ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। हाँ, नेक्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे शूट है, उसके नेक्स्ट डे पूरे टीम ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया डायरेक्टर के साथ, क्योंकि सबके साथ झगड़ के बैठा वो डायरेक्टर, और सबने बंद कर दिया। फिर मैं भी ऐसे थी कि हाँ करो करो, तो वीडियो भी क्रिंज बन रहा है, आप भी क्रिंज हो, सब कुछ क्रिंज चल रहा है, तो करो। और बाद में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइक थैंक यू बोल के काम निपटा देंगे, मतलब पैसे वैसे तो कुछ दिए नहीं, ऐसे ऐसे बोल के, बट फिर मेरी मम्मी नहीं, वो तो चार्ज ले 10K दिया तो डिसाइड किया तो दो, नहीं तो नहीं। तो ये बहुत होता है, कॉम्प्रोमाइज को तो बहुत चल रहा है फिलहाल। और ये तो बहुत बेसिक मतलब बिगिनर लेवल पे था। मैं तो बोल रही हूँ कि जहाँ पे जेन्युइन है वहीं पे जाओ, कोई भी आके बोलेगा कि नीड अ म्यूजिकल एल्बम के लिए मॉडल वगैरह, तो डोंट गो फॉर दैट। अगर जेन्युइन होगा, आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, सब चेक करो और फिर डिसाइड करो करना है कि नहीं, अदरवाइज मत करो। क्योंकि जब और आप म्यूजिक एल्बम के लिए भी कोई मॉडल चूज करते हो या फिर एक्टर चूज करते हो ना, उसके लिए भी हजारों ऑडिशंस होते हैं, उसके बिना तो कोई चूज नहीं होता। कहीं भी मूवीज के लिए हो, किसी के भी चीज के लिए हो, आपका लुक टेस्ट होता है, आपके मॉडल्स चूज होते हैं, यहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस में सब एक्सप्रेशन दिखे जाते हैं, फिर कहीं जाके आपका होता है सिलेक्शन होता है। ऐसे डायरेक्टली ले ले तो फिर झोल है भाई, तो फिर कुछ तो भी झोल है, डायरेक्टली तो कोई नहीं लेता। डायरेक्टली मतलब आप आज की दुनिया में पॉसिबल ही नहीं कि डायरेक्टली लेना कुछ। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ऑडिशंस चल रहे हैं, मुझे भी आते हैं कि ये स्क्रिप्ट भेज जाती है, मैं घर पे शूट करूंगी, उनको भेजूंगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा वगैरह। वो अभी फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ है। पहले ऐसा था कि मुंबई जाओ, खड़े रहो लाइन में, फिर ऑडिशन दो, ऑडिशन भी कैसे इंट्रोडक्शन दो, और फिर एक लाइन दी के वो 5-10 मिनट दिए जाएंगे आपको, 5-10 मिनट में वो पूरा रट मारना और फिर बोलो, एक्ट करो, और एक ही चांस मिलेगा। और अगर उसमें भी उनको लगा कि हाँ इसका फेस अच्छा है, लुक जा रहा है, ये फिट हो रही है कहीं तो भी कैरेक्टर में, तो फिर सेकंड चांस की और अच्छी एक्टिंग हो सकती है, नहीं तो फिर बाय बाय। अभी आपने वो मूवी देखी होगी वेकअप सेट, हाँ, उसमें जो फीमेल कैरेक्टर था, अभी वो एक्टर का नाम नहीं आ रहा है मुझे, बट उसके लिए आलिया भट्ट ने भी ऑडिशन दिया, बट वो सिलेक्ट नहीं हुई, जो रणबीर की गर्लफ्रेंड रहती है। हाँ नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, हाँ मतलब जो कैरेक्टर था, जब वो जो सेल्स करने जाते हैं उस समय पे, वेकअप सेट, ओके मैं जा रहा हूँ इधर, ओके वैसा एक तारा सॉन्ग में जो लड़की का रोल है वो आलिया भट्ट ने भी उसके लिए ट्राई किया था, बट उसका नहीं हुआ क्योंकि उनको मैच्योर फेस चाहिए था, एंड शी वाज टू यंग एट दैट एज, लाइक शी वाज 19, उनको चाहिए था लड़की एटलीस्ट 27 एज की दिखे, तो वो दिखती थी। तो दूसरी वाली जो सिलेक्ट हुई वो दिख रही थी, आलिया भट्ट का नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि आप बड़े हो तो आपको ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा वगैरह, क्या वो महेश भट्ट की बेटी है तो इतना तो सबको पड़ता है ऑडिशन। तो एक बार रात को 1-2 बजे के टाइम पे मैं मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, और ना मुझे बहुत खूबसूरत घुंघरू के साउंड आ रहे थे, बहुत खूबसूरत, जो नॉर्मल घुंघरू है ही नहीं, जो लाइक डांसर्स होते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत। तो फिर ना बार ऐसे पास आ रहे, तो ना दादी को उठा, दादी सुनो ना यार, कोई तो भी ना नाच रहा है यहाँ पे, मेरे को देख रहा है बाहर जाके, बहुत आवाज आ रही है और बहुत खूबसूरत आवाज है, तो सोने भी नहीं दे रहे। मम्मी दादी बोल रही मेरे को नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे को आ रहे यार, ऐसा मत बोलो, मेरे को तो नहीं आ रहे। तो मेरी बेटी बोली दादी को बोला यार कुछ करो यार, मेरे को बहुत कैसे तो भी हो रहा है। दादी बोली सो जा, बोली मेरे को बताओ क्या है, दादी बोली सो जा, मुंजा आया। ये कौन है भाई, मुझे ये मुंजा कौन भाई, हाँ मैं कंफ्यूज, लाइक कि सो जा, बिल्कुल पूछना नहीं सवाल, सो जा। मैं सोई, फिर भी मुझे आ ही रहे, वो बहुत पास भी आए, तो मैं दादी को सब पकड़ा ऐसे जोर से, दादी बोली दादी मैं मर जाऊंगी, मेरे को डर लग रहा है, बहुत पास आया ये साउंड। दादी बोली कि सो जा, आंखें मत खोल, कुछ भी मत बोल, सो जा। और फिर पता नहीं कैसे सो गई। सुबह उठने के बाद दादी को पूछा कि भाई क्या था, शी वाज लाइक कि जब तेरे पापा मेरे से गोद में थे लाइक थोड़ा, तब भी मुझे भी आया था ये, तब उसके लाइक
हाँ उसके सांस नहीं मोड़ा था कि सो जाए, ऐसा कुछ नहीं, मुंजा वगैरह। तो उस टाइम पे होता है ऐसे कि ये भगवान वाले मुंजा अलग होते हैं और वो भूत वाले अलग होते हैं आई गेस। मतलब इतना मुझे उसके डिटेल नहीं पता, बट दो अलग होते हैं। एक ब्रह्म राक्षस बनते हैं, वो बोला उसमें मूवी में दिखाया वैसे, और कुछ अच्छे वाले होते हैं। तो अच्छे वाले इसमें वो बोलते हैं कि ब्लेसिंग्स मिलती है, अगर जिसको घुंघरू की आवाज सुनाई देती है ना, ब्लेसिंग्स मिलती है। बट अगर आप उसके पीछा करोगे कुछ होगा, तो अगर उसको गुस्सा आ गया तो फिर सीन हो सकता है। वो पीछे बैठ जाते हैं, ऐसा होता है ना कि वो सर पे बैठ जाते हैं, लगिन लगिन करते हैं। वो लगिन का सीन इतना भी मतलब बहुत ही ऐसा रियल है यार, ये वो अभी तक तो एक्सपीरियंस नहीं आया। क्योंकि हाँ वो अपने ब्लड रिलेशन में ही पीछे लगते हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड संगम। हाँ वहाँ पे मुझे आ रहे थे तो मैं दादी को बोला, दादी भी मेरी दादी भी शॉक में कि देखो ब्लेसिंग्स मिले तूने, अच्छा है कि तू गई नहीं देखने, अच्छी बात है। क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कुछ आई नहीं, कुछ उसका आवाज वगैरह, बट ब्लेसिंग्स भी होते हैं कभी कभी, वो ये भी होता है। तो हमने भी रोज था, तो फिर नेक्स्ट डे दादी ने वैसे मेरी नजर वजर उतारी पूरी, सब कुछ किया, सब टीला विला ला के बहुत कुछ किया। कब की बात है? 2016 पूरे ब्लेसिंग्स मिलते हैं उससे, अच्छा होता है। कभी कभी वो सर पे भी बैठ जाते हैं। आपने गाने बनाए वो वाले? बट भट्टी तो बहुत डेंजर। स्टार्टिंग में कोई पता नहीं किसी को रिलेशनशिप में क्या होता है, और कि मतलब कॉलेज के डेज है, किसी का बहुत फर्स्ट है कि पता नहीं रिलेशनशिप वगैरह कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अप्रोच होनी चाहिए। तो उनके पर्सपेक्टिव से आपको पूछ रहा हूँ कि क्या वो सारी चीजें जो लड़कियां देखती है लड़कों में कि ये सारी होनी चाहिए लड़कों में, और ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, मतलब जो मीट करते हो या फिर हैंग आउट करते हो, वैसी सारी कोई चीजें। अभी ना सब लड़कियों का टाइप और चीज़ें अलग होती है लड़कों को देख के। तो मेरा ऐसा है कि मुझे बंदा चाहिए शांत, डोमिनेटिंग, क्योंकि मैं सबमिसिव हूँ। तो वो बंदा डोमिनेटिंग थोड़ा बहुत, सब मतलब ऐसा नहीं कि पूरा डोमिनेट करे, थोड़ा बहुत होगा तो इट्स ओके। क्योंकि कुछ कुछ इसमें होता है ऐसे कि जो डिसीजन मैं नहीं ले पाती फटाक से, अभी बैठी हूँ तो वो बोलेगा कहाँ जाना है, तो बोलेगा तू लेके चलेगा वहाँ, मेरे को नहीं पता, तो उस मोमेंट पे डिसीजन ले। ऐसा भी डोमिनेटिंग नहीं सब वो ही बोले और मैं सब सुनती जाऊँ, ऐसा भी नहीं। क्योंकि झगड़ना तो हमें आता नहीं, सबमिसिव तो हम हैं ही बैठे बैठे, तो इतना भी डोमिनेटिंग नहीं। तो मुझे चाहिए शांत, कि भाई शांत रहे, उसका नेचर अच्छा हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अगर एक चीज मैं लड़कों में देखूंगी ना लड़के के अंदर, तो वो ना मेरे मॉडलिंग को सपोर्ट करे मेन। क्योंकि ना होता है ऐसे कि कुछ अभी मेरा जो ब्रेकअप हुआ उसमें तो एक रीजन उसने बताया कि मेरे घर में पता है कि हम दोनों का है रिलेशनशिप, और मेरी मॉम इज सेइंग कि शी इज डूइंग मॉडलिंग एंड आई डोंट लाइक दैट। मॉडलिंग के ऊपर अगर मेरा ब्रेकअप हो सकता है, तो मेरा पहला टॉपिक ही वही रहेगा। अगर लड़का देखने गई, तुझे अगर मेरा मॉडलिंग, तुझे अगर मेरा ये फोटोशूट्स मंजूर है तो ही तू इधर बैठ, वरना मुझे नहीं कुछ चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही बोल्ड शूट करूंगी या फिर कैसे करूंगी, बट कुछ होता है जिसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब सेमी बोल्ड कह सकते हो, पूरा बोल्ड भी नहीं पर सेमी बोल्ड, पर जिसमें ऐसा वल्गर नहीं दिखता है, और थोड़ा बहुत रिवीलिंग होता है पर वल्गर नहीं दिखता वो चीज। क्योंकि पैजेंट में कैसे होता है, तुम्हें जो गाउन्स वगैरह पहनने होते हैं उसमें थोड़ा सा रिवीलिंग होता है, बैक रिवील होती है, फ्रंट ऐसा वैसा थोड़ा बहुत। तो वो अगर तुझे ठीक लग रहा है तो फिर ठीक है, सपोर्ट कर रहा है तो फिर ठीक है, बैठो, नहीं तो बाय, हो गया आपका। हाँ मुझे वो मैं नहीं मेरे लिए। और लड़कियों का होता है ऐसे कि नेचर, और कुछ लड़कियों का टाइप ही रेड फ्लैग होता है। क्या ये रेड फ्लैग वाला? कुछ लड़कियों का टाइप ही रेड फ्लैग होता है कि जो उनको इग्नोर करके लाइक ओह माय गॉड इग्नोर करके मेरे को अभी यही मेरा है। मतलब मेरा भी कुछ टाइम पहले था ऐसा, मुझे भी लगता है, अभी भी लगता है कि शायद मेरा टाइप ही रेड फ्लैग है, बट बालिश बुद्धि शायद अभी। I'm to be very honest, I'm not prepared for serious relationship, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं क्या चाहिए बस। ठीक है,